नमस्कार। आपका मेरे चैनल गेट रिचर थ्रू स्क्रिप्चर में स्वागत है। आज मैं आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की दो पंक्तियां जो 474 पृष्ठ पर सुशोभित हैं इस प्रकार हैं। होए इयाणा करे कम आण न सकै रास, जे इक अध चंगी करे दूजी भी वेरास। बहुत सिंपल वर्ड्स में यदि मैं कहूँ तो गुरु साहिबान फरमाते हैं कि जो अनजाना व्यक्ति है, जिसको समझ नहीं है, होए आना करे काम, यदि वो किसी काम को करेगा आण न सकै रास, तो वो रास नहीं आएगी, वो काम सही से पूरा नहीं होगा। जे एक अध चंगी करे, यदि कोई एक काम अच्छा भी कर लेगा तो जो अगला काम है वो गलत कर देगा। इसका मतलब क्या है? यदि हम इन पंक्तियों से व्यापारिक जगत में प्रेरणा लें तो मैं अपनी नई जनरेशन को, जो बिजनेसमैन, जो बिजनेस पीपल, बिजनेसेस, उनको मैं कहना चाहूँगा कि ये जो हम सुनते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, हमें अपने एम्प्लॉयज़ को जो है वो अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। हम कई बार सुनते हैं एम्प्लॉय वेलफेयर डिपार्टमेंट खुला हुआ है। कई बार कई लोगों को ये चीज़ें ऐसे लगती हैं जैसे पता नहीं कहाँ की बातें कर रहे हैं। एम्प्लॉय का मतलब तो होता है भाई कम से कम पैसे दे दो, बस भाई तू नहीं करेगा तो कोई और काम कर लेगा। हमें कुछ मतलब नहीं है उसके पास स्किल है नहीं है, बस आदमी है, काम कर रहा है, जैसी भी सर्विस देगा, जैसी भी सर्विस देगा तो फिर जैसे भी व्यापार चलेगा आपको चलाना पड़ेगा। और आज व्यापार का यदि बुरा हाल है तो वो इसी कारण से है। उसमें रिसर्च कहती है कि उसमें बहुत प्रतिशत इस बात का जो है वो कारण है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो स्टाफ है, वो चाहता ही नहीं है कि व्यापार के अंदर, दुकान के अंदर, स्टोर के अंदर कस्टमर आए। मैंने ऐसे ऐसे एम्प्लॉयज़ की बातें सुनी हुई हैं, कस्टमर आता है ना तो दूसरे एम्प्लॉय को वो पता क्या कहता है, ले आ गया एक और, अब मुझे एक एंट्री करनी पड़ेगी, अब आ गया एक और, हो गया टाइम खराब। मतलब बिल्कुल जैसे उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कस्टमर के अंदर। ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं या तो उसमें स्किल नहीं है, स्किल है तो विल नहीं है, कहीं नहीं आप जा सकते। और आप देखते हो कि सुनते नहीं हम, कई बड़ी बड़ी कंपनीज में, नाम नहीं ले रहा, अब बहुत कंपनीज जो हैं जिनको हम कहते हैं बेस्ट एम्प्लॉयर्स या जो भी आप कहें, उनको जिस नाम से भी जाने, कि वो एम्प्लॉय आया है, पहले उसको कॉफ़ी पिला रहे हैं, फिर जो है उसको जो है ना कुछ वो काम कर रहा है, उसके बाद बीच बीच में 1.5-2 घंटे के बाद वो कुछ भी खा सकता है, कुछ भी पी सकता है, अपने मनपसंद का कोई शेक, और फिर लंच, हर चीज़। और उसके बाद बीच में 1-1 2-2 घंटे के वो आराम भी दे रहे हैं। और आप जो है कि आप थोड़ा सो भी लो, और जो है अपने कुत्ते को भी साथ ले आओ, साइकिलिंग भी कराओ, जिम भी कराओ, और उसके बाद जी 2 घंटे काम करो, और उसके बाद आपको 5 बजे वो बाय बाय भी कर देंगे। वीकली जो है वो 2 ऑफ वो दे रहे हैं, वेकेशंस दे रहे हैं, पर्क्स दे रहे हैं, इंसेंटिव्स दे रहे हैं। आपको राजा बनाया हुआ है उन्होंने, और आप सोचते हो कि ये कंपनियां तो लूट जाएंगी। नहीं, उनकी सोच बड़ी है। उनको ये पता है कि जिसको हम राजा बना रहे हैं वो हमें राजा बनाएगा। हम इनको नौकर बनाएंगे, ये भी हमें नौकर बना देगा। और हमने देखा है बड़ी बड़ी कंपनियां गिरती हुई हमने देखी हैं। और ये कंपनियां जब ऐसा ट्रीट करती हैं तो उनको, वो जो एम्प्लॉयज हैं, उसी तरीके से, उसी भाव से फिर वो कस्टमर्स को भी ट्रीट करते हैं। और जब ये 2-3 या 4 घंटे भी जो उस अपने एम्प्लॉयज से जो आउटपुट लेते हैं, और जिस क्रिएटिविटी को फिर वो रिफ्लेक्ट करते हैं, जिस क्रिएटिविटी से वो काम करते हैं वो एम्प्लॉयज, वो 3-4 घंटों में ही वो अपने एम्प्लॉयर के लिए वैल्यू फॉर मनी बन जाते हैं। सारे उनके खर्चे पूरे हो जाते हैं। और मैं खर्चे की बात तो बड़ी छोटी है, 4-5-6 टाइम वो डिलीवर करते हैं। और वो कंपनीज जानती हैं कि हमने यदि ऐसा ट्रीट किया है तो हमें वैसा रिजल्ट भी मिला है।
और वो एक कहावत है ना अंग्रेजी में कि थ्रो पीनट्स एंड यू विल अट्रैक्ट मंकीज। तो मतलब मूंगफली के दाने फेंकोगे तो जो है ना वो बंदर ही मिलेंगे। तो यदि आप चाहते हो कि आपको इंसान मिले, आपको एक अच्छा एम्प्लॉय मिले, तो आपको उसका स्किल की उसकी वैल्यू करनी पड़ेगी। केवल स्किल से भी काम नहीं चलता, स्किल भी हो और उसके अंदर विल भी हो कि मैंने जो है अपने स्किल को यूज करना है अपने एम्प्लॉयर के लिए। उसके अंदर ये भावना है कि मुझे अपने एम्प्लॉयर मुझे इस तरह ट्रीट कर रहा है, तो अब मुझे भी अपने एम्प्लॉयर के लिए काम करना है। स्किल हो, विल हो, फिर ना वो आपको हिल पे पहुंचा दे, हिल मतलब चोटी पे पहुंचा दे, शिखर पे पहुंचा दे। आप यदि अपने एम्प्लॉय की कदर करते हो तो वो भी आपकी कदर करता है। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं नई जनरेशन को, जो फ्यूचर एम्प्लॉयर्स हैं, फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स हैं, ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू को समझें, अपनी एम्प्लॉयज को कस्टमर से कम ना समझें आप। और यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो कि हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, हमारी जो विजडम है, वो इसमें क्या और कहना चाहती है या और डिटेल्स आप जानना चाहते हैं, तो आप मेरे नंबर 7500775050 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।